चतुर्नाम बभूइक तिनके पद वंदन किए नासे रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारम् वन्दे वाणिविनायकम् वन्दे पदपुण्डरीकम् कैसारसौरभ समाहित योगचित्तम् गंगा जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिय मनम् वाराणसीपुरपदं भाज विश्वनाथं वंशी विभूषित करा नमनी पीताम्बराधरनुगं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वन्दं श्रीतुलसी के चरण जिनकी जग काज कलिसमुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम कथा रस रसिक
शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुगा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भोले बाबा मैया पार्वती की जय। आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान हनुमान सीता राम हनुमान। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अकारण करुणा करुणालय श्री सीताराम जी महाराज अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम कथा के रसिक शिरोमणि श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में, इन सभी के चरणों में मैं वंदन प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित गार्गी माताएं बहनें भाई बंधु दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली विद्युत वरेण्य हमारे संगीत टीम के संगीतकार भैया लोग, आप सभी के मानस में विराजमान मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पारी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पारी। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी राम कथा के रसिक श्रोता गण हैं जो, और जो भी यहाँ सुन रहे हैं उनको व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। कल आप लोगों ने पुष्प वाटिका संवाद सुना और आज बड़ी धूमधाम के साथ किशोरी जी राम जी का विवाह मनाएंगे। नाचते गाते हुए झूमते हुए आज हम विवाह उत्सव मनाएंगे। ये जो विवाह उत्सव है यह 4 लीलाओं से संपन्न होता है। पहला है मन के स्तर की लीला, दूसरा है बुद्धि के स्तर की लीला, तीसरा है चित्त के स्तर की लीला। ये चारों मिलकर अहंकार के स्तर की लीला। जब ये चारों मिलकर संपन्न होते हैं तब श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होता है। मन के स्तर की लीला कौन सी है? जो हम आपने कल पुष्प वाटिका का प्रसंग सुना, ये मन के स्तर की लीला है। जो अहंकार के स्तर की लीला है महाराज, वो हम आज सुनेंगे। अहंकार शिव बुद्धि अजा मन सचित महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। ये जो धनुष आज धनुष का भगवान खंडन करेंगे अर्थात अहंकार का विमोचन करेंगे। अहंकार, यह अहंकार की लीला है। राजाओं का आज अहंकार टूट जाएगा। यहाँ पर धनुष का भी अहंकार टूट जाएगा महाराज। कैसे? धनुष को अहंकार ये होता है कि उसमें जब
तीर लगता है तो धनुष का काम क्या है? वध करना। पर आज धनुष का भी अहंकार टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संसार के लोगों को केवल और केवल अलग करता आया है। परंतु आज धनुष का अहंकार कैसे टूटेगा? आज धनुष टूटेगा, उसके माध्यम से लोग जुड़ जाएंगे। सीता राम जी का आज पवित्र नाता जुड़ जाएगा। तो आइए हम आज अहंकार के स्तर की लीला और बुद्धि के स्तर की लीला और चित्र के स्तर की लीला आज श्रवण करेंगे और इनके माध्यम से श्री सीताराम जी महाराज का विवाह संपन्न होगा। आज शीय स्वयंवर देख लिया जाए। गुरुदेव के साथ दोनों भैया शीय स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी बाबा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि अब तक जो लिखा तो धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, देखन आए चापमक। अभी धनुष यज्ञ था, चापमक बोला गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शीय स्वयंवर देखिए जाए। इसका मतलब क्या हुआ महाराज? शीय स्वयंवर में जो कन्या को वर पसंद आता है उसी के ऊपर जयमाल डाल देंगे, पहना देंगे। तो अभी तक तो ये धनुष यज्ञ था, परंतु यहाँ पे सांकेतिक रूप यह है
कि जब मैं जो पुष्प वाटिका का संवाद हुआ है महाराज, ये मन की स्तर की लीला हुई और यहाँ पर ही स्वयंवर हो गया। श्री किशोरी जी ने राम जी को चयन कर लिया। सी ये स्वयंवर, और आज वह अहंकार भी टूट जाएगा और यहाँ पर अहंकार के स्तर की लीला संपन्न होगी। लखन जी कहते हैं, हे नाथ, आज जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष को तोड़ेगा। जैसे ही रंग भूमि में विश्वामित्र जी के साथ महाराज दोनों भाई गए हैं और असुधि सब पुरवास न पाए। जैसे ही नगर के पुरवासियों ने, नगर के लोगों ने सुना है महाराज, देखा है, तो अपने काम धाम को त्याग कर उस सभा में सब दौड़े दौड़े, सब मोहित होकर राम जी के रूप सौंदर्य को देखते हुए दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए। राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनाऊं मनोहर का तन छाए। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई पीछे पीछे आए हैं, तो वहाँ के जो राजा हैं वह कहते हैं महाराज कि लगता है हमको ये धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि इनका तो पहले से ही लगता है बोल दिया गया है कि यही श्री किशोरी जी के वर बनेंगे, इनको ही किशोरी जी माला पहनाएंगी, जयमाल पहनाएंगे। तो दूसरा राजा कहता है, अरे बावला हो गया है क्या, ये तो बच्चे हैं, इतने कोमल हैं, ये कैसे इतना भारी धनुष तोड़ेंगे। बोले अरे हाँ ये तो सही बोल रहे हो, तोड़ेंगे तो हम ही, जयमाला तो श्री किशोरी जी हमको ही पहनाएंगे। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पर 10,000 राजा, अनेक अनेक राजा हैं और वह राम जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
को भगवान राघवेंद्र सरकार शत्रु लग रहे हैं, काल के समान लग रहे हैं। किसी राजा को भगवान जैसे लग रहे हैं। किसी को कोई देख रहा है कि ये तो साक्षात श्री किशोरी जी के वर हैं, श्री राघवेंद्र सरकार। तो जिसकी जैसी भावना है वहां पर उस प्रकार भगवान को वहां देखा जा रहा है। वहां जैसे ही विश्वामित्र जी जाते हैं तो सब वंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। उस स्थान पर बड़ा ही सुंदर मंच बनाया गया है महाराज, सुंदर विशद, बड़ा ही सुंदर विशाल भव्यता के साथ बनाया गया है। दोनों गुरुदेव के साथ दोनों भैयों को वहां विराजमान किया गया, आसनासीन किया गया है। तब जनक जी के आदेश से, आज्ञा से, जान सुअब सरसी तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। श्री किशोरी जी की सखियां श्री किशोरी जी को लेके जा रही हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। गावही गीत मनोहर वाणी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिए पाग धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिए चकित चित राम ही चाहा, सिए चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि समीप देखे दो भाई, लगी ललकी लोचन निधि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय। श्री किशोरी जी के साथ
सखियां जा रही हैं। श्री किशोरी जी सुंदर साड़ी पहने हुए, बड़ी दिव्य, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। महाराज श्री किशोरी जी नूपुरों की धुनी करते करते, सखियां मंगल गीत गाते गाते जा रही हैं। जब किशोरी जी रंगभूमि में पहुंची हैं, पग को धरा है महाराज देखकर, वह देख रही है कि रघुवीर कहाँ है। रघुवीर को देख रही है चारों तरफ, और जहाँ जहाँ श्री किशोरी जी की नजर जा रही है, और जैसे ही राजाओं की तरफ पड़ती है, राजा तो मोहित हो जाते हैं महाराज श्री किशोरी जी को, रूप को देखकर, श्री किशोरी जी को देखकर। और किशोरी जी क्या देखती हैं? किसी चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाम। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार को देखा, मुनि समीप बैठे दो भाई, मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। ऐसा लगा मानो कि उन्होंने निधि को पा लिया। देख कर वह जब विप्रगण सारे समाज को देखा, तो गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सकुचा लागे बिलोकन सखिन तन, रघुवीर रघुवीर। वहाँ के जो भी वहाँ राज्यसभा में बैठे हैं, उस सभा में बैठे हैं, सबके मन में क्या चल रहा है? एही लाल सा मगन सब लोग, बरसावरो जानकी जो। यह सावला बर है जो यह जानकी जी के ही लिए बना है महाराज, जानकी जो। विदेह राज्य ने बंदी जनों को बुलाया है महाराज, तब बंदी जन जनक बोलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए, बिरदावली कहते चलिया आए। हम बंदी जन अपने हम रंदी राजा जी के, उनके अली बखान करे। हम बंदी जन अपने राजा की, बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन बुझवल विधि शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सबका, रावण दान महाबटवारे, देखी जरासंध सबहि सिधारे, देखी सोई पुरारी को दंड कठोरा,
बिनहि विचार भरई हटे बिनहि विचार। त्रिभुवन जय समेत बिनहि विचार भरई हटे बरई यहाँ पर वृंदावली का बखान करते हैं। भुजा उठा उठा कर सब बंदीजन कहते हैं आप लोगों को बता दें कि जो ये धनुष है नृप भुज बल, ये राजाओं का जो बल है वह क्या है, चंद्रमा के समान बताया महाराज। और जो शिव का धनुष है वह राहु है। नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु गरु कठोर विदित। आपको विदित है, आप लोगों को पता है कि ये शिव का धनुष है, यह कठोर है महाराज। और इसको देखकर रावण बाण महाबटवारे, यह रावण और महाबट, रावण बाण महाबटवारे देखी सरासन गबई सिधारे। ये गांव से ही चुपके से चले गए। सोई पुरारी को, यह पुरारी का कठोर क्या है, धनुष है। और राज समाज आज जोई तोड़ा, इस राज समाज में जो भी इस धनुष को तोड़ेगा महाराज, तो राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा महाराज, जो उसमें चाक चढ़ाएगा वह सीता जी उसको स्वयंवर में जयमाल पहनाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा, जो नृप है नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु। राजाओं की उपमा चंद्रमा से दी गई। कैसे? पहला कारण, चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, तो हे राजाओं तुम्हारा भी बल घटता और बढ़ता रहता है। दूसरा कारण बताया कि लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं, खारे पानी से निकली हैं, और समुद्र से ही चंद्रमा निकला है। तो भैया किशोरी जी के हाथ में तो आप लोगों की राखी ही शोभायमान है। तीसरा कारण बताया कि चंद्रमा में दाग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं तुम्हारे भी चरित्र में दाग है। कौन सा दाग? अहंकार रूपी दाग है, और तुम दाग से हो, तुम्हारे अंदर दाग है अभिमान का, अभिमान का। चौथा कारण बताया कि जिस प्रकार चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य से प्रकाशित होता है, तो राम जी क्या है? रघुवंशी है, सूर्यवंशी है। तो ये जो राजा है सारे के सारे वे तारों के समान है, और श्री राघवेंद्र सरकार सूर्य भगवान है, पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण सूर्य है। और ये राजा सूर्य भगवान से ही प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु। इसलिए चंद्रमा की उपमा दी गई। और राजा, जो राजा है सभी, तमक ताक तक शिव धनु धरहि उठाई न कोटि भांति बलु करहि। जो राजा है वहाँ अपने हाथों को उठाते हैं, तमतमाते हैं, किटकिटाते हैं, और उस धनुष के पास जाते हैं। जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप मही बना जाए। जिनके कुछ विचार मन में है कि ये भगवान है, और ये जो देवी है श्री किशोरी जी हैं, वह साक्षात श्री किशोरी जी की, श्री साक्षात श्री भगवान की लक्ष्मी जी है। यह भगवान है, चाप समीप मही बना जाए। वहीं से प्रणाम करते हैं। पर कुछ राजा तमक धरहि धनु मूढ़ रप उठहि न चलहि लजाई। मनउ पाई बट बाहुबलु अधिक अधिक गरुआई। अधिक अधिक यहाँ पर
राजा जाते हैं और लीस मात्र भी उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि सारे राजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक गर हुआ है और गरुता बढ़ती जा रही है। सबने विचार किया भूप भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठा लगे उठावन करशिन तारा भूप सहस दस सहस दस हो सहस दस भूप सहस दस भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरही नटारा लगे उठावन लगे उठावन लगे उठावन टरही नटारा। अब यहाँ पे एक संकेत यह है कि एक धनुष को 10,000 राजा कैसे उठा सकते हैं। क्या इतना बड़ा धनुष है कि 10,000 राजा उठा ले? तो इस चौपाई में 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। कौन कौन से? धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए? विचार ये बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। धनुष किस चीज का बना हुआ है? दूसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न यह है कि श्री जनक जी ने ऐसा प्रण क्यों रखा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, ऐसे ही विवाह करवा देते। चौथा प्रश्न है कि अयोध्या में जो निमंत्रण गया था, अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा गया महाराज, निमंत्रण विश्वामित्र जी को भेजा गया, अयोध्या में नहीं भेजा गया। ये चौथा प्रश्न है। तो ऐसा संत कहते हैं मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी सब सचेत अरु सत्य अपारी। मणि जो हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो श्री किशोरी जी ने क्या दिया? मणि दी, चूड़ामणि। वही मणि का जिक्र यहाँ पर किया गया। और मुद्री जो हनुमान जी महाराज को राघवेंद्र सरकार ने सीता जी के लिए दी थी कि यह निशानी सीता जी को दे देना। पुष्पक, पुष्पक विमान और धनुष, इसमें सब सचेत अरु शक्ति विचार अपारी। ये चारों चीज घटती जब जिस समय जैसा ही समय आता है तो वो घट जाते हैं और ये बढ़ जाते हैं। तो यहाँ संत बताते हैं कि ये जो चूड़ामणि है तो चूड़ामणि उतार तब दय हो हरस समेत पवन सुत लय हो। वही चूड़ामणि, जब चूड़ामणि समुद्र से निकली थी तो इंद्र के पास थी, यह मणि इंद्र के पास थी। और ऐसा सुनते हैं कि यह कैकेयी जी को मिली और कैकेयी जी ने श्री किशोरी जी को दी। ऐसा संत भाव रखते हैं। चूड़ामणि का यह प्रभाव है कि चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी उस राजा का नाश कभी नहीं होगा। ये चूड़ामणि जी दिसी रही तासुराज कर नाश न हुई। ये चूड़ामणि जिस भी नगर में रहेगी महाराज उस राज्य का और उस राजा का नाश नहीं होगा। इसीलिए श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि उतार कर श्री हनुमान जी महाराज को दी। उन्होंने विचार किया
कि अगर ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तो रावण का नाश होना संभव नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि उतार कर दिया। और 10,000 राजा कैसे समा गए? कैसे समा गए 10,000 राजा? यह अपने आप बढ़ता है, घटता है, जैसा समय आता है। अब निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास आया था, अयोध्या नहीं गया। अयोध्या क्यों नहीं भेजा गया महाराज? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। तो एक बार की बात है कि राजा जनक जी के राज्य में एक बार एक वन में, वहीं मिथिला नगर में जंगल में एक ऋषि तपस्यारत थे और वह तपस्या में लीन थे। तब एक स्त्री अपने पति को लेकर वहां से निकल रही थी, जा रही थी। ऋषि का वहां पर कमंडल रखा हुआ था और उस स्त्री ने ध्यान नहीं दिया और वह उस कमंडल में उसका पैर लग गया और कमंडल का जल उछल गया मुनि के ऊपर। तो मुनि ने श्राप दे दिया महाराज कि जिस पति के कारण तू इतनी अंधी हो गई कि तुझे ये कमंडल नहीं दिखा, तुझे मैं नहीं दिखा, तू इतनी अंधी हो गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति कल सूर्योदय से पहले मर जाएगा। इस पति के लिए तूने नीचे नहीं देखा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया। तो वह पतिव्रता स्त्री कहती है कि आपने मुझे श्राप तो दे दिया पर मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ। आपने कल सूर्य की निकलने की बात कही महाराज, तो मैं पतिव्रता हूँ, देखती हूँ कैसे सूर्य निकलता है। और सूर्य को अवरोधित कर दिया और इतने दिनों तक सूर्य निकला ही नहीं, रात्रि ही चल रही है। कुछ दिनों तक जनकपुरी के लोगों ने देखा है महाराज और विचार करने लगे कि रात्रि सूर्योदय क्यों नहीं होता, अरुणोदय क्यों नहीं होता। सभी विप्रमंडल को राजा जनक जी बुलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है। तो विप्रमंडलियों ने कहा, जब सभा बैठी तो कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंभव सी घटना हो रही है, अनहोनी हो रही है। आप वन में अपने सेवकों को भेजिए, पता लगाइए। तो श्री जनक जी महाराज ने अपने सेवकों को तत्र जत्र सब जगह भेजा है। तब उनको संदेश मिला कि एक पतिव्रता स्त्री और संत में झगड़ा मच गया। सारा कारण बताया। तो विप्रमंडल श्री राजा जनक जी के साथ वहां बन पहुंचा और कहा कि भाई, उस स्त्री से बोला कि आप सूर्योदय होने दें। बोले मैं अपने वैधव्य को कैसे स्वीकार कर लूं, मैं विधवा कैसे हो जाऊं? कौन स्त्री स्वयं से विधवा होगी? बोलो। तो वो स्त्री बोलती है कि अपने इन मुनियों से कह दो, इन ऋषि से कह दो कि अपना श्राप वापस ले ले। तो मुनि ने कहा महाराज कि बात जबान से और तीर कमान से अगर निकल जाए तो वो वापस नहीं आती। तो वहां जो विप्रमंडल था बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले एक सती स्त्री कच्चे धागे को कच्चे मटके में बांधकर और कुएं से पानी निकालकर इस श्रापित व्यक्ति को अगर स्नान करा दे महाराज, तो ये श्राप बाधित हो जाएगा, फिर यह व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला। अब जनकपुरी में बात फैली, कहीं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिल रही। फैलते 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 बात अयोध्यापुरी तक चली गई। कौशल्या मैया ने सुना। कौशल्या मैया कहती हैं श्री दशरथ जी महाराज से कि हे नाथ, ऐसी ऐसी बात है, जनकपुरी में ये हो रहा है, तो क्या मैं चली जाऊं? किसी का सुहाग अगर बच रहा है तो अच्छा करना चाहिए, सबका अच्छा करना चाहिए। दशरथ जी ने बोला ठीक है, चली जाइए।
तो वही बात जब कौशल्या मैया श्रृंगार कर रही थी तो कौशल्या मैया की दासी थी जो, वह बोली, हे महारानी, इतने से काम के लिए हमारी महारानी जाए, यह शोभनीय है, मैं ही चली जाती हूँ, आप रहने दीजिए। तो माँ ने कहा कि चलिए ठीक है, आप ही चली जाओ। तो वह दासी जनकपुर जाती है और कच्चे धागे से कच्चे मटके को बांधकर कुएं से पानी निकालकर और उस व्यक्ति को स्नान कराती है और फिर वापस चली जाती है। तो यही बात जब स्वयंवर की बात आई तो विप्र समाज बैठा हुआ था, बोले भैया अयोध्या वासियों के जो चमत्कार है वह भयभीत कर देने वाले, क्या पता दास ही अगर धनुष उठा ले तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटे से छोटा व्यक्ति इतना चमत्कारी है अयोध्या का, तो इसलिए निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा गया। ऐसा संतों का भाव है, बाकी भगवान राम जी जाने। अब यहाँ पे जो चौथा प्रश्न उठता है कि धनुष यज्ञ की रचना क्यों की गई, ऐसा क्यों किया गया कि धनुष यज्ञ ही जो तोड़ेगा, जो चाप चढ़ाएगा वही श्री सीता जी से विवाह करेगा। तो ऐसा वर्णन है कि एक बार श्री जनक जी जनक भवन के पास ही एक यज्ञ भवन था जहाँ पर धनुष यज्ञशाला था, वहां पर शिव जी का धनुष रखा हुआ था। जनक जी नित्य प्रति मार्जन के लिए, पूजन के लिए उस धनुष के पास जाते थे, पूजन करते थे। एक दिन श्री किशोरी जी वहां पहुंच गई पूजन के लिए, खेलते खेलते पहुंच गई वहां, जाकर देखा कि यहाँ तो इतना गंदा है, लगता है कोई साफ नहीं करता है। तो श्री किशोरी जी वहां पर साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई हो गई तो जो धनुष यज्ञशाला थी जहां पर धनुष रखा था महाराज, वह धनुष के नीचे इतनी गंदगी थी। तो श्री किशोरी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस धनुष को उठाकर भी साफ कर दूं। तो एक हाथ से धनुष को उठाया है और गोबर से, बढ़िया गोबर से वहां पर लिपाई करती हैं और लीपने के बाद, वहां साफ करने के बाद वो धनुष वहीं पर रख देती है और बढ़िया वहां नीचे चौक फोड़ देती हैं, फिर धनुष को नीचे रखती हैं और वहां से चली जाती है। जब जनक जी पूजन के लिए, मार्जन के लिए वहां आते हैं तो पता चलता है, देखा उन्होंने कि 100,000 हाथियों का बल इस धनुष में, इस धनुष का मार्जन, यहाँ की सफाई किसने की? आबाक रह गए, स्तब्ध रह गए जनक जी। और जब स्तब्ध रह गए महाराज तो जाकर सुनैना मैया से कहते हैं, सुनैना तुम ये बताओ कि यहाँ जो धनुष रख रखा है यज्ञशाला में, वहाँ की सफाई किसने की? सुनैना मैया ने लाडली जी से पूछा कि जानकी यज्ञशाला की सफाई किसने की बेटा? तो जानकी जी कहती है, वहाँ मैया बहुत गंदगी थी, बहुत गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने वहाँ एक हाथ से धनुष को उठाया है और वहाँ पे बढ़िया साफ सफाई करके चौक भी पूर दिया है मैया। मैया स्तब्ध रह गई और यह सारी बात जनक जी से बताई है। और जनक जी से बताए तो जनक जी को अवाक रह गए कि ये हो क्या रहा है, ये हमारी जो सीता है वह बड़ी अद्भुत है, ये सामान्य नहीं है। और इसके जैसे बलशाली जो एक हाथ से धनुष को उठा ले महाराज, वो सामान्य नहीं हो सकती। इसके समान बलशाली जो होगा, मैं सीता का विवाह उससे ही कराऊंगा। उस समय ये प्रण लिया महाराज। ऐसे इसलिए स्वयंवर की रचना की गई, धनुष की रचना की गई कि धनुष यज्ञ करना चाहिए, तब धनुष यज्ञ की रचना की गई। आगे समय ज्यादा ना लेते हुए आगे के क्रम में बढ़े, तब सारे राजा धनुष उठा उठा कर परेशान हो गए। तब भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा टरही न टारा। सभी भूपों ने 10,000 भूपों ने 10,000 राजाओं ने एक बार
में धनुष उठाया पर लीस मात्र भी धनुष डिग ना सका। श्री जनक जी महाराज कैसे डगहि न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जय। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी विश्लेषण देते हैं कि जिस प्रकार एक सती स्त्री का मन कोई भी कामी व्यक्ति आ जाए महाराज पर डिगता नहीं है, वह अडिग रहता है। इसी प्रकार आज धनुष महाराज किसी भी राजा से लेस मात्र भी, रंज मात्र भी हिल नहीं रहा है। निपन्न विलोक जनक अकुला। जैसे ही ये सारा परिक्रम देखते हैं जनक जी, तब उन्हें क्रोध आ जाता है, व्याकुल हो जाते हैं कि मेरी जो जानकी है, दीप दीप के भूपति नाना आए जो सुनी हम जो पन उठाना। और क्या कहते हैं, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और रहु चढ़ाव तो रब भाई, तिलवर भूमि न सके चढ़ाई। व्याकुल हो गए जनक जी महाराज कि मैंने इस दिव्य कीर्ति अनुपम सुंदर श्री किशोरी जी का वर्ण करने के लिए एक छोटा सा शुल्क रखा था, और मैं जानता हूँ कि देव धनुष धरी विपुल शरीरा, दीप दीप के राजा आए हुए हैं और देवता सुर नर नाग मुनि देवी के रूप धरकर यहाँ राजाओं के रूप में उपस्थित हैं। परंतु चाप चढ़ाना तो दूर की बात है, आप लोगों ने तो लीस मात्र भी, रंज मात्र भी हिला नहीं पाए आप लोग। मैं आज निराशा के अथाह सागर में डूबता हुआ ये कह रहा हूँ कि अब जनिको माँ के मठ मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब अपने आप को कोई वीर मत कहना, अब ये वीरों से विहीन हो गई है ये धरती। और जब कहा महाराज तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं इस अथाह दुख के सागर में अगर मैं इस प्रण को तोड़ता हूँ तो मेरे कुल की नीति भ्रष्ट होती है, मेरे पूर्वजों के पुण्य नष्ट होते हैं महाराज। और अगर मैं यह प्रण रखता हूँ तो मेरी बेटी आजीवन कुमारी रहेगी, और जब आजीवन कुंवारी रहेगी तो मुझे ब्याह न करने का यह पाप लगेगा। आज मैं निराशा के अथाह सागर में मुझे केवल यहाँ पर कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग, मैंने आशा छोड़ दी है। तजहुआस निज निज, आप लोग सब अपने अपने घर को जाइए। यहाँ पर अब ये वीरों से विहीन हो गई है ये मही, ये भूमि वीरों की नहीं है। और जैसे ही ये बात लखनलाल जी महाराज ने सुनी तो कहते हैं, माँ के लखन कुटिल भई बोहे, रजपट फरकत नयन सिरो। माँ के लखन कुटिल भई बोहे, रजपट फरकत नयन सिरो। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे लजन जनबार। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनबार। राय राम पद कमल
तब प्रताप बल, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरोपिनाथ पुराना। को बापुरोपिनाथ पुराना। लखनलाल जी कहते हैं कही जनक, हे जनक तुमने अनुचित बात कह दी है। लखन जी उठकर रोषित होकर कहते हैं कि जनक तुमने अनुचित वाणी कही। और यहाँ पर विद्यमान रघुपति मणिजानी रघुकुल के श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे तुमने वचन कहे महाराज वैसा कोई नहीं कहता। और बात रही धनुष की तो कही जैसे ही तुमने कहा कि सुनहु भानु कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव, मेरे अंदर कोई भी अभिमान नहीं है महाराज, परंतु जो तुम्हारे हे राघवेंद्र सरकार जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो इस धराधाम को, इस भूमि को, कंदुक, इस ब्रह्मांड, इस सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े की तरह उठाऊंगा और फोड़ दूंगा। कंदुक इव ब्रह्मांड उठारो, कांचे घट चिंचारो बोली होरी, और इसको लेकर मूली के जैसे उखाड़ दूंगा। परंतु आपके कैसे करूंगा, तब प्रताप महिमा भगवाना। और ये पिनाक को बापुरो पिनाक पुराना, ये कौन सी बड़ी बात है। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावा, कमल की डंडी के समान मैं इसमें चाप चढ़ा दूंगा और जो जन सत प्रमाण ले जाएगा, योजनों दूर तक मैं इसको लेकर दौड़ जाऊंगा। परंतु कहते हैं कि तोरो छत्रक दंड जिमी ताप प्रताप बलनाथ। और ये सब कैसे करूंगा, ये सब मैं अपने रघुवीर के बल पर करूंगा। कैसे करूंगा, मैं ये सारा कार्य करूंगा पर अपने भगवान के बल पर, अपने बल पर नहीं करूंगा, भगवान के बल पर करूंगा। और कहते हैं जो ना करो प्रभु पद शपथ है, मैं यही शपथ करता हूँ कि अगर मैं यही नहीं उठा पाया तो कर न धरो धनुभार, मैं अपने हाथ में धनुष रखना छोड़ दूंगा महाराज। ये लखनलाल जी महाराज कहते हैं लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई वही गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई वही गज डोले। जय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। लखनलाल जी जब क्रोधित होकर यह सब बोलने लगे तो पूरी धरती हिलने लगी महाराज। और जब धरती हिलने लगी चारों तरफ का माहौल बहुत गर्म हो गया, डगमगाने लगा सब। तब वहां पर लखनलाल जी को कौन बुलाते हैं, लखनलाल जी को राघवेंद्र सरकार अपनी आंखों के इशारे से कहते हैं भैया बस करो, बहुत हो गया। तो लखनलाल जी जाकर फिर सिंहासन में बैठते हैं और विश्वामित्र जब समय अनुकूल जानते हैं तब वहां पर भगवान राघवेंद्र सरकार से क्या कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बार। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अतिशय बानी। उठाओ राम जही भाव चापा,
स्नेह से मई बाड़ी बोलते हैं कि हे राम अब उठिए, अब उठिए, और ये जो सबको दुख हो रहा है, ये परिताप हो रहा है, मीठा तात जनक परिताप। गुरुदेव के वचनों को सुनकर महाराज सुनी गुरु वचन चरण सिरुना, हरस विषाद कछूर, हरस विषाद न कछूर। गुरुदेव के वचनों को सुनकर ना राघवेंद्र सरकार को हर्ष है और ना कोई विषाद है। कैसे उठते हैं? उदय उदित गिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज तब, हरसे लोचन ब्रह्म, हरसे लोचन। उदय उदित गिरी मंच पर, जिस प्रकार सूर्य भगवान उदित होते हैं, ये राजा की महिमा कैसे बताई गई? तारा के समान बताई गई, तारा गणों के समान बताई गई। महाराज जिस समय राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशी भगवान सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते हुए उठे हैं, सब जगह प्रकाशित करते हुए, जब बिकसे संत सरोज सब, जिस प्रकार एक कमल होता है, कमल जब सूर्य खिलता है, सूर्य अरुणोदय होता है, सूर्य जब प्रकाश करता है तो वह कमल खिल जाता है। आज इसी प्रकार महाराज जब भगवान उठे हैं उस समाज में, अपने राज सिंहासन से उठे हैं, तो बिकसे संत सरोज सब, कमल की भांति संत भगवान वहां पे हर्षित होकर कमल की भांति विकसित हो रहे हैं। सरोज सब हर्षे लोचन, सब हर्षित हो गए। यहाँ राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र सरकार गुरु के वचनों को सुनकर धीरे धीरे जा रहे हैं महाराज। जैसे एक हाथी चलता है, मनो मत बर कुंजर गागा, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो सुनैना मैया कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितू हमारे। और इनसे कोई कहता नहीं है ये तो हमारे हित ऐसे हैं महाराज, इनसे कोई क्यों नहीं कहता, कौ न बुझाए कहाई गुरु पाई। हमारी टीम के भैया बहुत सुंदर इसी प्रसंग से मिले हुए भजन गाएंगे, मधुर मधुर। आप लोगों भजनों का आनंद लेते हुए बढ़िया मीठी मीठी तालियों के साथ तालियों की सेवा करेंगे। तेल चमेली चंदन सावन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे सोरे भैया, जगत है रे सोरे। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे सोरे भैया, जगत है रे सोरे। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति होकर नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति होकर नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेकिन हो या चैन, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूम दिल्ली के भैया, घूम दिल्ली के। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूम दिल्ली के भैया, घूम दिल्ली के। मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, धोती पहनो यथेष्ट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
संगत की संभाल, साधु संगत से कर लो भैया सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये है सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संग की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कैद दफ्तर से, लाल सिंह कैद दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोले सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर राघवेंद्र सरकार जैसे ही मंद मंद चाल से चल रहे हैं तो सुनैना मैया कहती हैं, कोई इनको कहता क्यों नहीं है? ये विश्वामित्र जी भी हमारा मजाक उड़ाने में लगे हैं। कहाँ ये इतना भारी धनुष और ये कहाँ कोमल से दोनों ये कोमल से बालक, को न बुझाई कहूँ गुरु पाही, ए बालक अस हट भल नाई। कोई गुरुदेव से कहता क्यों नहीं है कि कहाँ भज कहाँ सिंधु अपारा, रो से सुजस सकल संसारा, सो से सुजस सकल संसारा। यहाँ पर मैया अपला जाती है, व्याकुल हो जाती है कि ये गुरुदेव भी हमारा मजाक उड़वाने में लगे हैं, इनको कोई मना क्यों नहीं करता? ये उठाएंगे, ये नन्हे से बालक है, ये उठाएंगे तो इनको चोट और आ जाएगी, कोमल की कमल की तरह कमला जाएंगे, इन्हें कोई मना क्यों नहीं करता है? तब यहाँ पर सुनैना मैया को सब समझाती हैं, वहाँ की सखियां, किशोरी जी की सखियां, कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखत लघु, देखने में तो रवि छोटा सा लगता है, सूर्य भगवान छोटे लगते हैं, परंतु जब प्रकाश होता है महाराज तो त्रिभुवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। देखने में ये छोटे लग रहे हैं, कोमल लग रहे हैं, पर यद्यपि ये कोमल नहीं है, इन्होंने ताड़का को मारा मैया, और ये देखने में छोटे लग रहे हैं, कोमल लग रहे हैं, परंतु तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभाया हृदय बिनवत जेहि। महेश
रामचंद्र की जय। जैसे ही राम जी महाराज मंद मंद चाल से चल रहे हैं तो यहाँ पर किशोरी जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? तब राम ही बिलोक वैदेही सब हृदय बिनवत जयते ही। सारे भगवानों को आज विनम्र विनम्र निवेदन करती हैं और अकुला जाती है। मन ही मन मनाव अकुलानी, कहती है हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भवानी मैया आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान, हे शिव आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने आपकी जो सेवा की है तो करी ही तो है चाप गरुआई। आपकी सेवा का फल यह दीजिए मुझे कि ये जो धनुष है महाराज वह गरुता को छोड़ दे। गणनायक वरदायक देवा आज लगेगी तू सेवा। हे गणेश जी मैंने आपकी सेवा आज के लिए ही की थी, आज लगेगी तू सेवा। आप इस बार बार बिन मौनी तो आप इस चाप की गरुता को कम कर दीजिए। चाप कहता है, धनुष कहता है भाई कि अगर मैं हल्का हो भी जाऊं और कोई राजा आ जाए और फट ने उठा ले, जल्दी से उठा ले तो फिर तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाई जो ये इसकी धनुष की गरुता है ना वो राजाओं को दे दीजिए कि राजा उठ ही ना पाए और धनुष हल्का कर दीजिए। तन मन बचन मोरु पनु साचा रघुपति पद सरोज चितु राजा। मैंने तन मन बचन कर्म से रघुवीर की भक्ति की है तो आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। जय के जय पर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है महाराज उसको वो मिल जाता है। चौपाई कहती है जिससे हम प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, सत्य स्नेह करते हैं तो वो हमें मिल जाता है। परंतु इतनी मंद मंद चाल से आज राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं तो राघवेंद्र सरकार से अम्मा कहते हैं, श्री किशोरी जी विनती करती हैं कि आप धनुष त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा। जो प्यास के मारे मर जाए फिर उसको कुएं करई का सुधा तड़ागा। कुआं बावली समुद्र उसका फिर क्या मतलब? जब प्यास के मारे इंसान मर जाए तो उसका फिर क्या मतलब? उसे तो समुद्र भी मिल जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। काबर जग कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। यहाँ पर अगर वर्षा कृषि है हमारी और वर्षा नहीं हो रही और वह सूख गई फिर पानी बहुत बरसे तो उसका मतलब क्या निकलता है? अस जिए जानी। और श्री किशोरी जी की दशा राघवेंद्र सरकार ने इस तरह देखी महाराज तो यहाँ पर राघवेंद्र सरकार हर्षित हो गए और प्रभु पुल की लखी प्रीति विशेष। और जब यह दशा देखी तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन खीला। यहाँ पर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीला। अतिला गव उठाए लीला के उदामिनी जिमि जब लयऊ मुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। राम मात धन तोड़ा राम मात धन रावण
आंखें वहां पर बंद हो गई और उठाया है, और जैसे ही उठाया चाप चढ़ाने की कोशिश किया है तो धनुष टूट गया। कैसे कैसे टूट गया? भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तत्कार चले, ठीक करहि दिग्गज डोल मई गिरी मले सुर असुर मुनि सुर का नदी ने सकल विकल विचार कोलन गंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि, हा जयति बचन उचारहि, हा जयति बचन उचारहि। जैसे ही उठाई है सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। रब रवि बाजी तजी अपने अपने स्थान को छोड़कर महाराज यहाँ वहाँ डिगने लगे। यहाँ अपने स्थान को छोड़कर रब रवि अपने मार्ग को छोड़ दिया है। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर घर भरे, सुर नर मुनि सब कान देकर बैठे। जब ही धनुष की टंकार हुई महाराज वह उनके कान बंद हो गए, अपने कानों को बंद कर लिया। और जब ही आंखें खुली तो देखा कि क्या देखा? कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो धनुष के दो खंड हो गए महाराज, और सब लोग जय जय करके बचन उचार रहे हैं। आप लोग भी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जो वहाँ के राजा थे, जो मोहवश थे, शंकर चापू जहाज समान, सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस, चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस। जो शंकर जी का चाप था वह क्या था? जहाज के समान था, और रघुवर का बल था वह समुद्र है। जो इस मोह में डूब गया महाराज, चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस, बूढ़ सो सकल समाज। जो मोह था, जो मोह में डूबा हुआ था, वह इस जहाज में डूब गया। यहाँ पर सब लोग मंगल गाते हैं। हो तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषबा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे धनुषबा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषबा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषबा, तोड़ दिया रे रघुवर। तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे हो राघव ने धनुषबा, तोड़ दिया रे राघव ने धनुषबा।
अब जयमाल पहनाने की बारी आई महाराज, तो क्या कहा? चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावा जयमाल सुहाई। आप लोगों के समक्ष दिव्य झांकी यहाँ पर प्रस्तुत होगी और यहाँ पर हमारे टीम के भैया लोगों ने यहाँ पर निवेदन है कि वह झांकी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए और सभी लोग खड़े होंगे, उनका बढ़िया स्वागत करेंगे जब झांकी आएगी तब। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एरी सखी मंगल गावो, एरी सखी मंगल गावो, धरती अंबर सजावो। एरी सखी मंगल गावो, धरती अंबर सजावो। आज उतरे पिए भी समाए, कोई काजल लावरी, कोई काजल लावरी, मोहे गलत लगावरी। मेरी छवि को दिखे पीछ प्यारे, गाओ गजरे उतारो, आवे पिया और हरे आवेगे, आवे पिया और हरे। चोक पुजाओ मंगल गाओ, आज मेरे पिया घरे आवेंगे, आज मेरे पिया घरे आवेंगे। रंग से रंग मिले, नए नए रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। आंगन आंगन है खुशियों का डेरा, आंगन आंगन है खुशियों का डेरा। प्यू प्यू पैपी हारते, कुहू कुहू कोयल तेज, बोलिए किशोरी। प्यू प्यू पैपी हारते, आंगन आंगन है परियों का डेरा। हो हर हर नाद बजाओ प्यार से। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रकदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः, सुपञ्चामानो वेदते गोजगमायाः, अग्निजुगामनवः सौरचक्षसो, विश्वेनो देवा अवसाकमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षजत्राः। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रामचंद्र चित
सीता का अद्भुत रूप निराला, पहना हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला। किशोरी जी माला नहीं पहना रही है, क्या कह रही है? राम जी आपने इतना प्रतीक्षा करवाया है तो करो प्रतीक्षा प्रेम से। दुल्हा राज किशोर सहज न पहिरन पाई हो, विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, और त्यों तरसई है तुम्हें लला मैं पहनावत माल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में सरकार, वैसे ही मैं स्वाभिमानिता दिखाऊंगी। किशोरी जी कह रहे हैं और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। तो कहते हैं दो चार कदम चलते चलते दो चार कदम चलते चलते रघुबर तक ऐसे पहुँचे। श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे। जो हुई हुई से पल्लव हो, बिकसे सहमे सबके दिखते सबके सबके सबके। श्री राम चकित चित में सीता का अनुपम रूप निराला, पहना हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला। श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहना हो जयमाला। रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, पहना हो सभी लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं, क्या आनंद झूम रहे हैं। क्या कहते हैं? हो आज मेरे राम की शादी है, आज राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है।
ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। कबिया आज भगवान का विवाह है और विवाह में नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए, तालियों से बजाते हुए। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता यहाँ पर भगवान का सुंदर विवाह, सभी लोग नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, राजा राम मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक लली रहियो जनक लली संग रहियो ऐसे, जनक लली रहियो जनक लली संग रहियो ऐसे, गली पर भवराग गली पर भवरा जैसे। हो रामचंद्र, हो रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का जनक दुलारी, रख रहे तो है धनधारी, रख रहे हैं वह धनधारी। तो है धनधारी की पलकों मुझको बिठा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला।
के साथ सभी सखियां नृत्य करती हैं, सभी नृत्य गान कर रहे हैं। यहाँ पर इतना समय का अभाव होने के कारण जो परशुराम जी का संवाद है, उस संवाद को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि फिर कथा पूरी नहीं हो पाएगी। हो लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है कि आज ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। दुल्हन है प्यारी प्यारी, नाचती सखियां सारी, गाते हैं सब नर नारी, गा रहे सब नर नारी। रंग गुलाल की याद धूम मचाई है, आज मेरे राम की शादी 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 है। लगता है कि आज सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, हो राम की शादी है, तेरे श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। देखिए श्री राधे, हमें ऐसा लगता है कि आप श्री राम जी की शादी हुई तो आप लोगों को प्रसन्नता नहीं है। हाँ, अपने बेटे या बेटी की अगर आप शादी करते हैं तो क्या ऐसे ही बैठे रहते हैं? हमें ये बताइए, अपने बेटे और बेटी की शादी में कैसे रोड पे डांस करते हैं? ये तो फिर रामचंद्र जी का दरबार है, तो सभी लोग खड़े होके थोड़ी नृत्य करिए, आज विवाह है भाई। सभी लोग खड़े हो जाएं, एक भजन, उसके उपरांत आरती होगी। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं।
दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। देखिए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। देखिए जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये अयोध्या से हमारे पूज्य वैदेही जी आई हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना आनंद आप लोग ये भजन में लेते हैं, गीतों में लेते हैं, उतना ही आनंद राम की कथा में भी लें। क्योंकि अगर कथा पूरी नहीं होती है, उसको छोड़ छोड़ के बोलते हैं, तो हमें भी पाप लगता है। हम लोग ऐसी नगरी से आए हुए हैं कि हम लोग जो है भगवान को ही महत्व देते हैं, सीता जी को और